फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, इस चैनल पे मैं शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड बातें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ आप पे चीट कर रही है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ऐसा विचार आया है या ऐसी सोच आपके दिमाग में अभी है, तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी शादी में चीज़ें कुछ बदल गई हैं। और दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा विचार आया है, तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में, आज की तारीख में आपकी शादी में चीज़ें कुछ अलग चल रही हैं पहले के मुकाबले, और ये आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है। हो सकता है आजकल आपकी जो वाइफ है वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करती पहले के मुकाबले। हो सकता है वो आपको आजकल ज़्यादा कॉल नहीं करती जब आप ऑफिस में होते हैं, पहले के मुकाबले पहले ज़्यादा कॉल करती थी। हो सकता है वो आजकल आपके साथ फिजिकल होने में या सेक्स करने में उतनी इंटरेस्टेड ना हो, या फिर जब भी आप उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं अ, वो उस सिचुएशन को अवॉइड करती है, उस सिचुएशन से भागती है जिस सिचुएशन में उसको आपके साथ वक्त बिताना पड़े। या फिर हो सकता है कि वो आजकल अगर वो वर्किंग है तो ऑफिस से हमेशा लेट आती है, या जब वो ऑफिस जाती है या किसी से मिलने जाती है तो बहुत अलग तरीके से ड्रेस होके जाती है, अलग तरीके से ड्रेसअप होके जाती है, मेकअप करके जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये नोटिस किया हो कि वो हमेशा आजकल फ़ोन पे लगी रहती है, या तो किसी से चैटिंग करती रहती है व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, या किसी से फ़ोन पे बात करती रहती है हमेशा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपकी वाइफ आजकल बहुत ज़्यादा टाइम घर से बाहर स्पेंड करती है, और ये हो सकता है कि पहले जो वो चीज़ें करती थी आपके लिए वो आजकल नहीं करती, या कुछ चीज़ें जो आप दोनों साथ में करते थे पहले वो आजकल आप दोनों नहीं करते हैं, क्योंकि अब उन चीज़ों में आपकी वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है। और दोस्तों, जब भी इंसान के आसपास कुछ बदलता है, या उसके आसपास अगर किसी का भी बर्ताव या आसपास का माहौल जब बदलता है, तो इंसान को एक एक फीलिंग आ जाती है, गट फीलिंग आ जाती है कि यार कुछ तो अलग है, कि कुछ तो ठीक नहीं है। और आपके अंदर ऐसी ही एक फीलिंग आ चुकी है, और आपको महसूस हो रहा है कि यार पहले जैसे चीज़ें पहले थी वैसे ही आज की डेट में नहीं है, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसलिए आपके मन में शायद ऐसा विचार आ गया है। तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि अगर ये ऐसा बिहेवियर आपका, जो वाइफ का ये बिहेवियर है, इसको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तब तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय है। पर मैं बोलूँगा अगर इस चीज़ को 1 महीने से कम हुआ है या 1-2 हफ्ते ही हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी इस कंक्लूज़न पे या इस नतीजे पे कूदना कि आपकी वाइफ़ का कहीं अफ़ेयर चल रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि दोस्तों, लड़कियों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ऊपर-नीचे रहता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि लड़कियों का बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा। उनका बिहेवियर में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहता है। कभी वो आपके पास काफ़ी पास आ जाती हैं, करीब आ जाती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। पर हाँ, मैं बोलूँगा कि अगर ये जो बर्ताव है, आपकी वाइफ़ का जो बिहेवियर है, ये इसको 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो ज़रूर ये एक चिंता का विषय है। अगर ये उससे 1 या 2 हफ्ते की बात है, तो मैं इस नतीजे पे नहीं पहुँचूँगा कि उसका कहीं अफ़ेयर चल रहा है। दोस्तों, अगर इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आप अपनी अपनी वाइफ़ से इस बात को ज़रूर छेड़ सकते हैं। आप अपनी वाइफ़ से ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा आजकल तुम ज़्यादा बात नहीं करती मुझसे, या मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, तो क्या सब ठीक है? क्या तुम्हें कुछ बात परेशान तो नहीं कर रही है?
या तुम्हारे कुछ ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम है क्या, काम का स्ट्रेस है क्या, तो आप कैजुअली, मैं सजेशन दूंगा, आप कैजुअली ऐसे अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन को या इस कॉन्वर्सेशन को मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना बनाए, उसको बहुत गंभीर मुद्दा ना बनाए, बहुत ही कैजुअली पूछें। और दोस्तों, हो सकता है कि अगर जेन्युइनली उसके उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी या उसकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा होगा, तो हो सकता है वो आपके साथ वो बात शेयर कर दे कि यार कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या मेरे को ये बात परेशान कर रही है, कुछ भी इशू हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है वो बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ तुमको ऐसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी वाइफ का जवाब सुनिए। अ, इस कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा ना खींचने की ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब सुनिए, और फिर अगर आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, और अगर अगर आप नहीं मदद कर सकते तो ठीक है, उसको जाने दीजिए। और दोस्तों, फिर थोड़ा और वेट कीजिए, और अगर आप अब आपको लगता है, थोड़ा और वेट करने के बाद आपको ये अब लगता है कि 2 महीने हो चुके हैं, आपकी जो वाइफ का बिहेवियर है अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है, अभी भी चीज़ें बदली हुई हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि अब फिर दोस्तों, जब 2 महीने गुजर चुके हैं, अ, और आप अब आपको लग रहा है कि यार अभी भी चीज़ें कुछ अलग हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, और चीज़ें अभी भी कुछ कुछ अलग चल रहा है, और आपको कुछ डाउट हो रहा है कि यार कि कुछ तो गड़बड़ है, तो दोस्तों अब मैं बोलूँगा कि हाँ, अब मौका आ गया है, अभी वो टाइम आ चुका है कि अब जब पता करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपनी खोज शुरू करें, और ये पता करने की जो पता करने की कोशिश शुरू करें कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मैं दोस्तों बोलूँगा कि सबसे पहले आपको मेंटली ये प्रिपेयर अपने को करना पड़ेगा कि चाहे जो आउटकम हो, कि कोई भी आउटकम हो सकता है, अब वो आउटकम अच्छा भी हो सकता है, वो आउटकम खराब भी हो सकता है आपको ये पता चले कि आपकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, हो सकता है आपको ये भी पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ ठीक ही है। और तो इसलिए मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि कोई भी नतीजा है, आपको हर नतीजे के लिए मेंटली तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, और जब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, या जब आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपना बिहेवियर नॉर्मल रखें। आपकी वाइफ को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ शक हो गया है, आपको ये डाउट हो गया है, और आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अब ये मन बना लिया है कि और अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब पता करना है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो मैं दोस्तों बोलूँगा कि आपको अपने आँख और कान खुले रखने हैं। अ, आपको अपने आँख और कान खुले रखने हैं, किस तरह के मैसेजेस आ, आ रहे हैं आपकी वाइफ को, अ, किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, किस टाइम पे कॉल्स आ रहे हैं, किस टाइम पे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन मैसेज कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, क्या वो किसी से मिलने जाती है, किस टाइम पे जाती है, कब वापस आती है। थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और नोटिफिकेशंस हैं, वो अगर फ़ोन लॉक भी हो तो भी आपको दिख जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। अगर कोई मिस कॉल का नोटिफिकेशन है या कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो वो आपको दिख जाता है। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी आपकी वाइफ आपको आपको आपकी वाइफ का फ़ोन चेक करते हुए ना पकड़ ले, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं दूसरी बात करूं, दोस्तों, अगर आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो 100% वो उस लड़के से मिलने ज़रूर जाती होगी। तो दोस्तों, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसको फॉलो करूं, अपनी वाइफ को फॉलो करूं और देखूं वो कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, तो दोस्तों मैं ये आपको बोलूंगा कि ये एक
अच्छा आइडिया नहीं है, ये खराब आइडिया है। मैंने ये ट्राई किया है और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो जो मेरी पहली शादी थी, तो उसमें मुझे अपनी वाइफ़ पे ऐसा डाउट था कि शायद से उसका किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है, और मैंने उसको एक दिन उसके ऑफ़िस फ़ॉलो किया था। तो मैं उसके ऑफ़िस तक गया, वेट भी किया, उसकी शिफ्ट ख़त्म होने का वेट किया। फिर वो अपने ऑफ़िस से बाहर निकली, फिर उसका पीछा किया। अ, वो एक मैं बोलूँगा कि वो एक सही डिसीज़न नहीं था। मतलब मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया। मुझे कुछ ख़ास पता भी नहीं चला और मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एक रिस्क रहता है आपके पकड़े जाने का। अगर आपकी वाइफ़ ने आपको पकड़ लिया कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी गलत सिचुएशन हो जाएगी। तो आप काफ़ी गलत सिचुएशन में फँस जाएँगे। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी खुद से अपनी वाइफ़ का पीछा करने का ट्राई मत करना, बिल्कुल भी। दोस्तों, बेहतर ये होगा कि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करें। पर दोस्तों, ये भी कहने में आसान लगता है पर करने में थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा-सा मुश्किल होता है एक अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ढूँढना। जब मेरा डाइवोर्स चल रहा था, तब भी मैंने कोशिश की थी कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को एंगेज करूं और कुछ बातें निकलवाऊं अपनी वाइफ के बारे में। पर दोस्तों, मैंने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से बात भी की थी और मुझे कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं। मुझे कोई बात करके लगा नहीं कि यार ये बंदा मेरा काम कर सकता है, इसलिए मैंने किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर नहीं किया, एंगेज नहीं किया। तो उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि ये कहना आसान है या सोचना आसान है पर करना मुश्किल है। एक अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आपको ये पीछा ये पता करना है कि आपकी वाइफ कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो बेहतर ये होगा किसी अच्छे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को ढूंढें और थोड़ा सा टाइम लगाएं, दो तीन लोगों से बात करें और देखें कि कौन कौन सा बेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आपको मिलता है। और चलिए दोस्तों, ये मानते हैं कि या तो आपको खुद को या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है वो आपको ये बताता है कि आपकी वाइफ एक्चुअल में चीट कर रही है, उसका एक्चुअली में किसी के साथ अफेयर चलता है। अब या तो ये आप खुद पता कर लेते हैं या जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं वो ये आपको बता देता है कि आपकी वाइफ चीट कर रही है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मेरा ये सजेशन रहेगा कि अब सबसे जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दें। क्योंकि दोस्तों, जिसने एक बार चीट किया है वो दोबारा भी चीट कर सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन तो ये रहेगा दोस्तों कि अगर ये आपको पता चल गया है कि आपकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो आप पे चीट कर रही है, दोस्तों कोई सेंस नहीं बनता शादी को कंटिन्यू करने का। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप डाइवोर्स की तैयारी करें और डाइवोर्स लें। पर दोस्तों, डाइवोर्स की बात छेड़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप एविडेंस या सबूत इकट्ठे करें आपकी वाइफ के अगेंस्ट, जितना ज़्यादा पॉसिबल है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि किसी लॉयर से बात करें, जिससे कि आपको ये समझ आए कि अगर आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं या आप डाइवोर्स लेते हैं, तो आपको के किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा डाइवोर्स के दौरान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी लॉयर से भी या किसी वकील से भी बात करें इसके बारे में, डाइवोर्स के बारे में। और दोस्तों, अगर और जब एक बार आपके पास सबूत आ चुके हैं, एक एक बार आपके पास एविडेंस आ चुका है आपकी वाइफ के अगेंस्ट, तब जाके आप अपनी वाइफ को इसके वाइफ के सामने जाके आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। पर उसमें ही मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप बात करें। और जितना जल्दी हो सके दोस्तों, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उसके अपने पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और बातचीत करें, उनके सामने ये बात लेके आएँ कि आपको ये पता चला है कि जो आपकी वाइफ है
उसका एक अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, किसी और मर्द के साथ। और मैं आपको बोलूँगा कि आप ये कोशिश करें कि और उनसे माँगे, ये डिमांड करें कि आपको म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिवोर्स मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है जो आज मैंने आपसे ये जो बात की है, इससे आपको मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।